राम जी को छोड़ करके कहीं जाओगे तो गति तो होगी नहीं, दुर्गति तय है। राम जी को छोड़ करके कहीं गए तो दुर्गति होगी, गति नहीं होगी। रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति नहीं। और राम जी की शरण में अगर रहे तो रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। राम जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो शाप ताप संताप काम क्रोधादि विकार हैं सब कलिमल दूर हो जाए। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। इसके बदले में राम जी को क्या देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि राम जी की इतनी बड़ी हमारे ऊपर कृपा हो? तो कहते हैं कुछ नहीं करना, केवल सच्चे मन से राम जी को प्रणाम कर लो बस। रामाय कार्यं नमः, राम जी को प्रणाम कर लो। प्रणाम करने मात्र से रघुनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। सकृत प्रणाम किए अपनाए, सकृत प्रणाम किए अपनाए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। तेहु तुनि शरण सामुहे आए, तेहु तुनि शरण सामुहे आए, तेहु तुनि शरण सामुहे आए, तेहु तुनि शरण सामने आए। सकट प्रणाम किए अपनाए, सकट प्रणाम किए अपनाए, सकट प्रणाम किए। ऐसा ठाकुर कौन होगा कि एक बार जीव प्रणाम कर ले तो भगवान उसको सदा के लिए अपना लेते। इसीलिए कहा कि रामाय कार्यं नमः, राम जी को प्रणाम करो। मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये, मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति को भगवान श्री रघुनंदन की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और उस शरण ग्रहण में केवल इतनी ही प्रार्थना करनी है, हे प्रभु आप मेरे उद्धार का उपाय बनो, मुझसे कुछ होने वाला नहीं। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान देव वयुनानि विद्वान, जुयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। वेद ने कहा कि हे अग्नि, ये अग्नि भी भगवान का नाम है। जितने नाम हैं वो सब भगवान के ही नाम हैं। यावंति शब्द जालानी त्रैलोक्ये सचराचरे, नामानि रामचंद्रस्य सत्यम सत्यम वदामि। त्रिलोकी में जितने शब्द हैं सब भगवान के नाम हैं। अग्नि भी भगवान का ही नाम है। इंद्र भी भगवान का नाम है। इंद्रो मायावी पुरुरूप ईयते, वेद ने कहा भगवान का नाम इंद्र। सारे प्रमाण हैं। अग्नि, भगवान अग्नि है। अग्नि का अर्थ यही किया विद्वानों ने, महापुरुषों ने। अग्रे नयति इति अग्नि, जो आगे ले जाते हैं उनका नाम अग्नि। अग्रे नयति इति अग्नि। तो सभी जीवों को परम कल्याण की ओर ले जाने वाले भगवान हैं, वे अग्नि हैं। वेदों में प्रार्थना की, हे अग्नि, हे परमात्मन, सुपथाराये, सुंदर मार्ग से आप हमें ले चलो। सुपथाराये, और मैं केवल आपको प्रणाम कर सकता हूं। नम उक्तिम विधेम, केवल नमस्कार की उक्ति हमारे पास है और हमारे पास कोई साधन नहीं।
सुंदर मार्ग से आप ही मुझे कल्याण की ओर ले चल सकते हैं, मैं आपकी शरणागति कर रहा हूं। तो यह एक बार नमस्कार भगवान को कर लेना, यही राम जी के लिए, प्रसन्नता के लिए पर्याप्त। हमारे आचार्य भगवत पाद श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज स्तोत्र रत्न में कहते हैं कि त्वदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित्, हे भगवान, त्वदंघ्रिमुद्दिश्य, आपके चरणों को उद्देश्य करके, त्वदीय, आपके चरणारविंद को उद्देश्य करके एक बार व्यक्ति अगर आपको प्रणाम कर ले, कदापि केनचित्, यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि, जिस किसी तरह से जैसे तैसे भी आपको अगर प्रणाम कर ले, यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मुष्णात्यशुभान्य शेषतः, उसी समय उसके जीवन के सारे अशुभ समाप्त हो जाते, शुभानि पुष्णाति न जातु ही, और उसके जीवन में शुभ और मंगल का प्रवेश हो जाता है और वो सदा सदा के लिए आपका हो जाता है। ऐसे कृपालु भगवान को छोड़कर, ऐसे रघुनंदन को छोड़कर हम किसका भजन करें, कहां जाएं? भजनीय तो भगवान है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि रामाय कार्यं नमः, रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। ऐसे राम जी के भजन में अगर लगे रहे तो काल से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वम बसे, सब कुछ राम जी के ही वश में, न तुम्हारे वश में कुछ है न हमारे वश में कुछ, सब कुछ राम जी के ही वश में है और राम जी जो चाहते हैं वही होता है। इस बात को ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। रामस्य सर्वम बसे, तो हम क्या करें? तो कहते हैं रामे भक्ति भवतु, रामे भक्ति अखंडिता भवतु में। ऐसे रघुनंदन में हमारी अखंड भक्ति हो जाए, ठाकुर जी के चरणों में हमारा समर्पण हो जाए, यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है। और ये रामायण महाकाव्य दीर्घ शरणागति ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आदि से अंत तक बार बार भगवान की शरणागति का ही निरूपण किया गया। शरणागति सर्वोपरि और अमोघ उपाय माना गया। कर्म से भी जीव का कल्याण होता है, लेकिन कर्म के सब अधिकारी नहीं होते। ज्ञान से भी जीव का कल्याण होता है, लेकिन ज्ञान के भी सब अधिकारी नहीं होते। भक्ति से भी जीव का कल्याण होता है, लेकिन भक्ति जब साधन बनकर के रहती है तब वह भक्ति भी निश्चित कल्याण करेगी, ये नहीं हो सकता। इसीलिए आचार्यों ने शरणागति को ही चरम उपाय, अंतिम उपाय माना जीव के कल्याण। शरणागति शरणागति हम लोग कहते रहते हैं, भगवान के शरणागत है, लेकिन शरणागति है क्या? शरणागति चरम उपाय है और शरणागति कभी निष्फल नहीं होती। कर्म निष्फल हो जाता है। बड़े बड़े कर्म करो, लेकिन अगर कहीं चूक हो गई तो वो कर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। रामायण में उसका एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण, प्रताप भानु राजा की कथा देख लो। कोई ऐसा यज्ञ नहीं बचा जिस यज्ञ को प्रताप भानु राजा ने न किया हो।
जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, परम विवेकी, और विवेकी भी था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? बोले सब कुछ अर्पित कर दिया अपना कर्म भगवान को, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। यहां तक भी ठीक था, लेकिन इसके बाद भी प्रताप भानु राजा को पूरे खानदान के सहित राक्षस बनना पड़ा। क्यों बनना पड़ा? इतना बड़ा समर्पण, कर्म का समर्पण, कर्म के फल का समर्पण। तो आचार्यों ने कहा सब कुछ किया प्रताप भानु राजा ने, कर्म किया, विवेकवान भी बना, अपने कर्मों का समर्पण भी किया, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। लेकिन एक चूक हो गई। बोले क्या चूक हो गई? बोले सब कुछ किया लेकिन अपने आप का स्वयं का समर्पण भगवान के चरणों में नहीं, शरणागति नहीं। आत्मसमर्पण ही सबसे बड़ी शरणागति है। भगवान को हम धन दे दें, जमीन दे दें, रुपया दे दें, सोना चांदी दे दें, अपनी हर वस्तु दे दें, भगवान कहते हैं ये सब वस्तुएं हमको चाहिए ही नहीं, हमें तो तुम चाहिए। तुम अपना समर्पण जिस दिन कर दोगे, आत्मसमर्पण भगवान को प्रिय है, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। प्रताप भानु राजा ने इतने कर्म किए, लेकिन आत्मसमर्पण न होने के कारण प्रताप भानु राजा को कुल के सहित राक्षस बनना पड़ा। कर्म कल्याण करता है, लेकिन कर्म के सब अधिकारी नहीं होते। कर्म के अधिकारी, इसीलिए कर्म में सर्वप्रथम अधिकारी का निरूपण होता है। अथातोधिकार, कर्म का अधिकार किसको है? हर कर्म हर व्यक्ति नहीं कर सकता। यज्ञ से जीव का कल्याण होता है, लेकिन हर व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता। उस यज्ञ का जो अधिकारी होगा वही उसको कर सकता है। अब आज किसी के पास बहुत पैसा हो जाए और कहे कि हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, बोले नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकारी नहीं है। अश्वमेध यज्ञ कोई कुलीन क्षत्रिय ही कर सकता है। ब्राह्मण के पास अरबों रुपए हो जाए, लेकिन ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, वो अधिकारी ही नहीं हो सकता। तो कर्म में अधिकार का निरूपण है, इसलिए कर्म मार्ग सबके कल्याण के लिए सुलभ नहीं होता। ज्ञान मार्ग, बोले ज्ञान मार्ग से जीव का कल्याण होता है, लेकिन ज्ञान उत्पन्न कब होगा? शास्त्रों ने कहा अपने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित रूपी कर्मों को विधि पूर्वक करते रहे, तब अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती। फिर वही समस्या आ गई, ज्ञान भी आएगा तो उसी रास्ते से, और ज्ञान आए, ज्ञान के मार्ग पर हम चलें, बोले बड़ा कठिन है। गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान के पंथ कृपाण की धार। ज्ञान का मार्ग क्या है? बोले तलवार का मार्ग है। तलवारें बिछी हैं, धार ऊपर है और उस पे चलना है। थोड़ा सा चूक जाओ तो पैर कट जाए, और गिर जाओ कहीं तब तो कितने जगह कटेगा शरीर, इसका कोई ठिकाना नहीं। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश हो ही नहीं मारा, परत खगेश हो ही नहीं मारा, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा। ज्ञान का पंथ इतना कठिन है, बड़े बड़े ज्ञानियों का भी पतन हो जाता है। अगर चूक जाएं तो ज्ञान में भी पतन होता है। गोस्वामी जी महाराज तो वर्णन करते हैं, चारों वेदों ने जब भगवान की स्तुति की, भगवान रघुनंदन का राज्याभिषेक हुआ,
तो चारों वेदों ने प्रकट होकर मूर्तिमान होकर राम जी की स्तुति की। उस समय स्तुति करते हुए चारों वेदों ने कहा, महाराज ज्ञान से जीव का कल्याण होता है, लेकिन ज्ञान में एक समस्या बनी रहती है। क्या समस्या? बोले ज्ञान तो आता है और साथ में ज्ञान का अभिमान भी अगर आ गया तब बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये ज्ञान मान विमत तव भव हरणि भक्ति न आदरि। ये ज्ञान मान विमत तव भव हरणि भक्ति न आदरि। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ज्ञान मान विमत तव भव हरणि भक्ति न आदरि। हरणि भक्ति न आदरि। हरणि भक्ति न आदरि। ज्ञान के मान में विमत्त होकर व्यक्ति का पतन हो जाता है। जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरणि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत। वेदों ने कहा, हमने देखा है अनादिकाल से सुर दुर्लभ पद प्राप्त करके भी उनका पतन हो जाता है, क्योंकि ज्ञान का मान आ जाता है। तो ज्ञान आवे बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में कहीं मान आ गया तब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ज्ञान का मार्ग भी निरापद मार्ग नहीं। मार्ग तो है लेकिन निरापद नहीं है, उसमें भी आपत्तियां आ सकती हैं, संभावनाएं बनी रहेंगी। बोले भक्ति का मार्ग, बोले भक्ति में भगवान का निरंतर स्मरण करना, इसी का नाम भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो भक्ति है, इस भक्ति में इन विधाओं के द्वारा निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे, इसका नाम भक्ति। भक्ति क्या है? कहते हैं निरंतर भगवान का स्मरण हो, एक क्षण भी भगवान को हम न भूलें, इसका नाम भक्ति। कितना कठिन है, कहना तो सरल है भक्ति, भक्ति बड़ा सरल मार्ग है, लेकिन भक्ति में निरंतर भगवान का स्मरण होता है। देवर्षि नारद कहते हैं कि तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि तदर्पिता खिलाचारता, हमारे जीवन का सब आचरण भगवान को अर्पित हो। हम जो कुछ करें भगवान के लिए ही करें। बोले महाराज अपने लिए भी तो कुछ करेंगे। सवेरे उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, मुख धोएंगे, ये तो अपने लिए करना पड़ेगा। बोले हाँ करना पड़ेगा, लेकिन इसको भी अपने लिए मत करो, भगवान के लिए करो। कैसे? बोले भावना करनी पड़ेगी। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्यों? बोले समय से उठेंगे, सारे कृत्य कर लेंगे तो भगवान की पूजा, भगवान की सेवा हो पाएगी, इसलिए भगवान के लिए उठना है। वॉशरूम गए, स्नान किया, मुख धोया, वहां भी भावना ये करनी है कि मुझे भगवान की सेवा में जाना है। हमारे शरीर से दुर्गंधी आएगी, मुख से दुर्गंधी आएगी तो प्रभु को पीड़ा होगी। पवित्र होकर, शुद्ध होकर, सुगंधित होकर हम भगवान की सेवा में जाएं, इस भावना से स्नान करना, मंजन करना, साबुन लगाना, नहाना, धोना, सजना, ये सब भक्ति बन जाती। ये सब भक्ति। क्यों? बोले उद्देश्य भगवान हो गए। भगवान को उद्देश्य मान करके उन क्रियाओं को करते रहें और भगवान का स्मरण करते। तदर्पिता खिलाचारता, सारे आचरण भगवान के लिए। नौकरी भी करें तो भावना ये हो कि हम नौकरी अपने लिए नहीं कर रहे। नौकरी करेंगे, कारोबार करेंगे, धन आएगा, परिवार के लोग सुखी रहेंगे,
मेरे मन में होगा भगवान को आज ये भोग लगाऊं, आज ये माला पहनाऊं, तो किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़ेगा, भगवान के लिए करने का सामर्थ्य मुझे होगा। इस भाव से आप व्यापार करो, कारोबार करो, 12 घंटे आप अपने ऑफिस में बैठो, वो भी आपकी भक्ति बन जाती है। तदर्पिता खिलाचारता, लेकिन भगवान को याद रखो साथ में। तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति, भगवान का अगर विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलता उत्पन्न हो, हर कार्य भगवान के लिए हो। उदाहरण पूछा तो नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियां करती थी, सीधा सीधा उदाहरण दिया। यथा ब्रज गोपिका नाम, गोपियां क्या करती थी? बोले गोपियां माला वाला लेके नहीं जपती थी, कहीं समाधि उमाधि नहीं लगाती थी, सब वही काम करती थी, घर का काम, झाड़ू बर्तन पोछा, गाय को चारा खिलाना, दूध बेचना, दही बेचना, माता पिता सास ससुर की आज्ञा का पालन करना। लेकिन उनकी सब क्रियाओं के पीछे कृष्ण भावना थी। तद भावना युक्ता, भगवान की भावना से युक्त रहती थी गोपियां। गाय को चारा भी खिलाती थी तो चारा खिलाते समय उनके मन में भाव आता था, अरे गौरी, अरे श्यामा, खूब प्रेम से इस चारा को खाओ, बढ़िया मीठा मीठा दूध देना, फिर उस दूध का मैं दही बनाऊंगी, मीठा मीठा मक्खन निकालूंगी, फिर गोविंद उस मीठे मक्खन को खा करके प्रसन्न होंगे तो हम भी गोविंद को मीठे लगने लग जाएं। उद्देश्य यह था। इसलिए गोपियों का सारा कार्य चारा खिलाना, गाय की सेवा करना, दूध दही बनाना, ये सब कार्य उनका जो है वो भक्ति बन जाती है। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, बेचती तो दही दूध है लेकिन चित्तवृत्ति भगवान में लगी। ये चित्तवृत्ति भगवान में निरंतर लगी रहे, भगवान का स्मरण होता रहे और हमारे जीवन की सारी क्रियाएं भगवान से जुड़ जाएं, इसका नाम भक्ति है। निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे। गोपियां दूध दही बेचने भी जाती हैं तो निरंतर भगवान का स्मरण करने के कारण वो भूल जाती हैं दूध दही और कहती कोई गोविंद ले लो, कोई गोपाल ले लो। सिर धरी मटुकिया डोले, कोई श्याम मनोहर जोगी, कोई श्याम मनोहर जोगी। सिर धरी मटुकिया डोले, सिर धरी मटुकी। धारा होती है, एक बोतल में तेल हो और बर्तन में ऐसे गिराओ ऊपर से, तो तेल की धारा अखंड रहती, उसमें कहीं कट नहीं होती। तैल धारावद अविच्छिन्न, जैसे तेल की धारा अविच्छिन्न होती है, उसी प्रकार भगवान के स्मरण की एक धारा चलती रहे और बीच में कहीं कट न होने पाए। और कब तक चलती रहे? बोले जब तक मृत्यु ना आ जाए। जब मरने का समय आए उस समय तक अनवरत भगवान का स्मरण चलता रहे और अंतिम समय में भी भगवान का स्मरण हो। तो तैल धारावद अविच्छिन्न स्मृति संतान जो है वो चलती रहे और जब मरने का समय आए तब भी भगवान का स्मरण हो। और भगवान को स्मरण करते करते शरीर छोड़ दिया, भगवान को प्राप्त हो गए, इसका नाम भक्ति है। भक्ति इतना सरल नहीं। मरते समय भगवान का अगर स्मरण नहीं हुआ बोले तो फिर दूसरा जन्म लेकर आगे फिर करना पड़ेगा, फिर जन्म लेकर के वो भक्ति आगे बढ़ानी पड़ेगी। उदाहरण बोले उसके उदाहरण राजर्षि भरत मुक्ति नारायण क्षेत्र में जाकर गंडकी नदी के तट पर तप कर रहे थे, भगवान का भजन स्मरण कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ? बोले मरते समय हिरण के बच्चे का स्मरण हुआ तो अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। सब भक्ति सारी तपस्या सब धरी रह गई। अंतिम स्मृति के कारण मरने के बाद उन्हें मृग बनना पड़ा। मरते समय भगवान का स्मरण हो तब भक्ति का साफल्य होता है।
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। ये भक्ति का नियम है। तो भक्ति में अंतिम स्मृति हो, लेकिन अंतिम स्मृति इतना सरल नहीं। जब प्राण निकलने लगेगा, शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगती, भयंकर पीड़ा होती, जीव भगवान का स्मरण करना चाहे फिर भी नहीं कर पाता, और अगर करना भी चाहे तो ये घर परिवार वाले स्मरण करने नहीं देते। जब देखते हैं कि ये आदमी मरने वाला है तो सब परिवार के लोग घेर करके बैठ जाते हैं, सबको बुला लेते हैं, आ जाओ अब दादाजी जाने वाले हैं, देख लो। सब घेर करके बैठ गए। कोई कहता देखो ये फलाने आए हैं, कोई कहता ये देखो आपसे मिलने आए हैं, ये आपका हाल चाल पूछने आए हैं। वो मरने वाला व्यक्ति अगर भगवान का स्मरण करना भी चाहे तो संसार के लोग अपना स्मरण उसको कराते हैं। ये देखो तुम्हारे लिए आए, जीवन भर तो तुम्ही को स्मरण करता रहा, अब उसको भगवान का स्मरण करने दो। लेकिन अपने स्वार्थ में संसार के लोग व्यक्ति का मरण भी बिगाड़ देते, उसको चैन से मरने भी नहीं देते। वो मरते समय अपने कल्याण का कोई उपाय भी करना चाहे भगवान का स्मरण, तो लोग अपना स्मरण दिलाते। और जब व्यक्ति मर जाता है तब उसके पास बैठ करके कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम। जब जिंदा रहा तब तो बता रहे थे दीदी सत्य हैं, बुआ सत्य हैं, बेटा सत्य है। दीदी बुआ बेटा को सत्य बताया, और जब मर गया तब कहा राम नाम सत्य है। एक महात्मा कहते थे इतना बड़ा धोखा जीवन में हमारे आपके साथ होता है। सोचो, बचपन में कहते हैं कि ये संसार सत्य है, जवानी में कहते हैं धन और काम सत्य है, और जब प्राण शरीर से निकल जाता है तब लोग बताते हैं राम नाम सत्य है। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, और जब पंछी पिजड़े से उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम सत्य है। ये धोखा ही तो। उस समय जीव भगवान का कैसे स्मरण करे। प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्तई। प्राण प्रयाण के समय कफ वात पित्त तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है। कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कफ आकर के कंठ में अटक जाता है। जीव कैसे भगवान का स्मरण कर पाए। पीड़ा अलग से होती है, परिवार के लोग अपनी तरफ उसके मन को चित्त को खींचते हैं। ऐसी स्थिति में वह जीवात्मा मरते समय भगवान का स्मरण कैसे करे, बड़ा कठिन। और नहीं हुआ तो वो भक्ति भी फिर आगे बढ़ानी पड़ेगी अगले जन्म में। इसीलिए आचार्यों ने कहा भक्ति में जीव की जिम्मेदारी होती है कि वो भगवान का स्मरण करे अंतिम समय में। लेकिन अगर वो भगवान की शरणागति कर लेता है तो शरणागति में जीव की जिम्मेदारी नहीं रह जाती है कि वो अंतिम समय में भगवान का स्मरण करे। भगवान कहते हैं अगर वो शरणागत है, उसने शरणागति की है, तो अंतिम समय में उसको मेरे स्मरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? भगवान कहते हैं उस समय मैं उसका स्मरण कर लूंगा। यही भगवान की महानता है। भगवान कहते हैं यदि बातादि दोषेन भक्ताः माम च विस्मरेत। अगर बात पित्त कफ के कारण मरते समय वो मुझे भूल जाता है, मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तो अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। उस भक्त का मैं स्मरण करता हूं और उसको मैं परम गति प्रदान करता हूं। तो शरणागति में अंतिम स्मृति की भी आवश्यकता नहीं होती। शरणागति में अंतिम स्मृति की भी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर होती है। और सच्चाई यही है, सारी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर छोड़ करके हम निश्चिंत हो जाएं, इसी का नाम शरणागति है। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में। तो ये सब विधि में सारा शास्त्र का व्याख्यान कर डालिए,
शरणागति के सारे पक्ष समाहित हो जाते हैं। सखा सोच त्याग हूं बलमो, भगवान के भरोसे तुम निश्चिंत हो जाओ, अपने भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाएं। हमारे कल्याण का उपाय क्या है? बोले भगवान ही उपाय है। त्वम में उपाय भूतो भव इति मति ही शरणागति ही। ये शरणागति, शरणागति क्या है? बोले अपने कल्याण के लिए मैंने स्वयं अलग से कोई उपाय नहीं किया, भगवान को ही मैंने उपाय मान लिया। बस करना भी नहीं है, केवल मान लेना है भगवान मेरे उपाय है। न ज्ञान उपाय है, न कर्म उपाय है, न भक्ति उपाय है, न जप, न तप, न साधन, न जोग, न यज्ञ, न तीर्थ। ये सब करते हुए इन सब को हम अपने कल्याण का उपाय न मानकर एकमात्र भगवान को कल्याण का उपाय मान लें, इसका नाम शरणागति। त्वम में उपाय भूतो भव, हे भगवान आप ही मेरे उपाय हो। इति मति ही, ऐसी मति हमारी हो जाए, इसी का नाम शरणागति है। और ये शरणागति समस्त शास्त्रों का सार है। ये शरणागति मार्जार न्याय, और इसके पहले जो ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, वो बोले मरकट न्याय है। ये मरकट और मार्जार न्याय क्या है? बोले मरकट माने बंदर और मार्जार माने बिल्ली। ये बिल्ली और बंदर का न्याय बताया आचार्यों ने। जैसे बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़े रहता है, उस बच्चे के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि इस छत से उस छत पर कूद जाए, क्योंकि छोटा है, इतनी बड़ी छलांग लगाने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। लेकिन वो मां को कस करके अगर पकड़े रहे तो मां छलांग लगाएगी एक छत से दूसरे छत पर, वो बच्चा भी उसके साथ वहां चला जाए। वो स्वयं छलांग लगाता तो न जा पाता, लेकिन मां को कस करके पकड़ा रहा तो वहां चला गया। लेकिन अगर मां छलांग लगा रही है और बीच में बच्चा गिर गया, छूट गया, तो किसकी जिम्मेदारी? मां की जिम्मेदारी? कहते मां की जिम्मेदारी नहीं, उस बच्चे की जिम्मेदारी। उसने ठीक से पकड़ा नहीं, उसकी पकड़ कमजोर हो गई, इसलिए वो गिर पड़ा, मां तो चली गई वहां। तो कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा ये जीव भगवान को पकड़ता, और पकड़ने में अगर कमजोरी कहीं रह गई तो भगवान तो छलांग लगा देंगे, तुम बीचे में टपक जाओगे। ये है मरकट न्याय, बंदर का न्याय। और शरणागति, बोले शरणागति को मार्जार न्याय कहा। मार्जार माने बिल्ली। बिल्ली का बच्चा अपनी मां को नहीं पकड़ता, वो अपनी मां के भरोसे निश्चिंत रहता है, कुछ करता ही नहीं। कुछ ना करना, इसी का नाम शरणागति है। अपने लिए हम कुछ ना करें, इसी का नाम शरणागति। वो बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता, मां के भरोसे निश्चिंत रहता। मां स्वयं सोचती है मैं इसको कहां ले चलूं सुरक्षित स्थान पर। एक कहावत है, बिल्ली जब बच्चे को जन्म देती है तो बड़ी सावधान रहती है। कहते हैं जब तक वे बच्चे पूर्ण रूप से समर्थ न हो जाएं, तब तक उन बच्चों की रक्षा के लिए वो कितने स्थान बदलती। कहते हैं 7 चौखट पार करा करके वो अपने बच्चों को सुरक्षित करती है। लेकिन वो बच्चे जब पैदा होते हैं तो न चलने लायक है, न मां को पकड़ने लायक, तो उनको लेकर के उसकी मां जाती है। और कैसे जाती है? बोले अपने दांतों से बच्चों को ऐसे पकड़ लेती है, और वो बिल्ली अपने दांत से अपने बच्चे को पकड़कर 7 चौखट पार करा करके गुप्त सुरक्षित स्थान पर ले जाकर के वो उसे रखती। जिस दांत से बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो राम नाम सत्य हो जाता है, उसी दांत से उस नवजात शिशु को पकड़ करके ले चलती है, उसका एक रोंवा भी नहीं टूटता और वो निश्चिंत रहता। और उसकी मां उसे ले जाकर 7 चौखट पार करा करके सुरक्षित कर देती। यही मार्जार न्याय है। जीव बिल्ली के बच्चे के समान भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित हो जाए, अपनी रक्षा का स्वयं प्रयास करना छोड़ दे, संपूर्ण प्रयास भगवान के ऊपर छोड़ दे, फिर भगवान ही उसकी रक्षा करते हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं उठाकर जहां ले जाना होता वहां ले जाती है, 7 चौखट पार करा करके सुरक्षित कर देती है।
उसी तरह शरणागत भक्त को स्वयं भगवान उसके जीवन का निर्वाह करते हैं। अंतिम समय में भगवान ही उसका स्मरण करते हैं और फिर भगवान ही सातों आवरण पार करके उसे वैकुंठ लेकर के चले जाते। ये शरणागति। इस शरणागति में महाविश्वास होना चाहिए। हमारे आचार्यों ने कहा, अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वक। इस सिद्धांत में, इस शरणागति में महाविश्वास की केवल जरूरत है, बस और कुछ नहीं। भगवान में इतना दृढ़ विश्वास। लेकिन दुर्भाग्य जीव का, रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाता है, तांगे वाले पर विश्वास हो जाता है, डॉक्टर पुलिस पर विश्वास हो जाता, भगवान पर विश्वास नहीं। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। पुण्य की कमी होने के कारण भगवान में इतना दृढ़ विश्वास नहीं होता। ये दृढ़ विश्वास हो जाए, इसी का नाम शरणागति है। और शरणागति ब्रह्मास्त्र। दूसरे जितने साधन हैं वो तो अस्त्र हैं, लेकिन शरणागति तो ब्रह्मास्त्र है। जैसे सारे अस्त्र व्यर्थ हो सकते हैं। महाभारत में कथाओं में आप देखते हैं, ये अस्त्र चलाया, उधर से उस अस्त्र का काट आ गया, वो व्यर्थ हो गया। जब सारे शस्त्र व्यर्थ हो जाते हैं तब बोले तब ब्रह्मास्त्र चला दिया जाता। लोग कहते हैं अब हमने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ब्रह्मास्त्र अमोघ है, उसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता। उसी तरह कर्म, ज्ञान, भक्ति ये सब मोघ हो जाएं, लेकिन शरणागति कभी मोघ नहीं होती, वो अमोघ है, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्यों है? बोले उस शरणागति में कल्याण के लिए ब्रह्म परमात्मा को ही साधन बनाया गया, इसलिए वो ब्रह्मास्त्र। ब्रह्म परमात्मा ही साधन है। और वो शरणागति एक बार की जाती है। एक बार आपने शरणागति कर ली और वो सदा के लिए हो। शरणागति बार बार की नहीं जाती, एक बार। सकृदेव प्रपन्नाय भगवान ने कहा, तवास्मीति च याचते, एक बार। और हमारे यहां तो श्री संप्रदाय में भगवान श्री रामानुजाचार्य और भगवान श्री रामानंदाचार्य दोनों आचार्य परंपरा में शरणागति को, प्रपत्ति को ही जीव के कल्याण का सर्वोत्तम साधन के रूप में स्वीकार किया। ये शरणागति, ये शरणागति ब्रह्मास्त्र है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि भगवान की शरणागति करने के बाद फिर किसी दूसरे के शरण में न जाओ। दूसरे की शरण में गए और दूसरे को भी तुमने अपने कल्याण का साधन माना, तब वो शरणागति तुम्हें छोड़ करके चली जाएगी। शरणागति बड़ी पतिव्रता है, वो इतनी पतिव्रता है कि दूसरे किसी को स्वीकार नहीं कर सकती। हाँ, शरणागति में ये नहीं कि आप जहां जाओ वहीं के हो जाओ, केवल भगवान के होकर के रहो। और किसी भी कर्म में, किसी भी साधन में फिर ये बुद्धि ना आए कि इससे हमारा कल्याण होगा। जहां बुद्धि आई कि ये करने पर हमारा कल्याण होगा, वहीं शरणागति तुम्हारी भ्रष्ट हो जाए। आचार्यों ने कहा, अपायापाय संजोगे प्रपत्ति प्रच्युता भवेत्। भगवान को उपाय छोड़कर किसी दूसरे को उपाय अगर तुमने माना, ये बुद्धि में विचार आया कि ये करने से हमारा कल्याण होगा, वहीं प्रपत्ति प्रच्युत हो जाती है, प्रपत्ति छूट जाती है। वो दूसरा बंधन स्वीकार नहीं करता। इसका उदाहरण दिया हमारे आचार्यों ने रामायण के माध्यम से। जब मेघनाथ ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया, तो ब्रह्मास्त्र मंत्रमय था। उस मंत्र के प्रभाव से, ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए। सारे अस्त्र शस्त्र जब व्यर्थ हो गए, तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी को अपने वश में कर लिया। हनुमान जी मूर्छित पड़े थे। राक्षसों को समझ में नहीं आया। बाकी जो राक्षस थे उन्होंने सोचा कि ये बानर बेहोश हो गया है लड़ते लड़ते, कुछ देर बाद इसे होश आएगा,
और होश आएगा तो फिर इसको काबू करना बड़ा कठिन है, तब तक इसको बांध लिया जाए। अब सब राक्षस रस्सी वस्सी लेकर के, जंजीर उंजीर लेकर के आए, हनुमान जी को बांधने लगे, हाथ पैर सब बांधना शुरू किया। ज्यों ज्यों जंजीर बांधने लगे, हनुमान जी के शरीर में डोरी बांधने लगे, रस्सी बांधने लगे, हनुमान जी अंगड़ाई लेने लगे, जगने लगे। मेघनाथ ने देखा, मेघनाथ ने आकर के उन राक्षसों से कहा, हटाओ ये सब रस्सी जंजीर। अरे महाराज, इसको होश आ जाएगा तो ये काबू में नहीं होगा। बोले तुम रस्सी लगाओगे ये होश में आ जाएगा। बोले क्यों? मेघनाथ ने कहा, ये ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मूर्छित है और ब्रह्मास्त्र दूसरे बंधन को स्वीकार नहीं करता। अगर ब्रह्मास्त्र के साथ साथ दूसरा बंधन तुम इसके शरीर में लगाओगे तो ब्रह्मास्त्र इसे छोड़ करके चला जाएगा, फिर इस बंदर को तुम अपने काबू नहीं कर पाओ। तो ब्रह्मास्त्र दूसरा बंधन स्वीकार नहीं करता, दूसरा बंधन होगा तो ब्रह्मास्त्र का अनादर हो जाता है। उसी